बिहार में रुझान आने तेजी से शुरू हो गए हैं। 5 सीटों के रुझान आए हैं। 3 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है, 2 सीट पर महागठबंधन आगे चल रहा है और अब 10 सीटों के रुझान जो स्थिति आ रही है उसमें 3 पर बीजेपी आगे चल रही है, 2 सीट पर आरजेडी को बढ़त है। आरजेडी छपरा और मोहिउद्दीन नगर में आगे चल रही है, जाले मोहनिया में बीजेपी आगे चल रही है और नरकटियागंज में भी बीजेपी आगे चल रही है। इसका मतलब है 10 में से 5 के रुझान और 5 रुझानों में से 2 सीट पर महागठबंधन आगे चल रहा है। हमारे साथ राजनीतिक दलों के नुमाइंदे भी जुड़ते चले जा रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के नेता अली अनवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन साहब जुड़ चुके हैं। शहनवाज जी, रुझानों से क्या लग रहा है? 3 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। अभी तो ये रुझान है, लेकिन वो जनता दल यूनाइटेड का रुझान 0 दिख रहा है, आरजेडी का 2 और बीजेपी का 3 दिख रहा है आपके रुझान में जी। और ये सबसे बड़ा टेस्ट ये है कि बहुत हंगामा बड़पा किया गया है कि महागठबंधन हो गया है, जबकि हमारा भी गठबंधन 3 दलों का है। लोजपा जो 6 सीटें जीती हुई है और रालोसपा जो 3 सीट जीती है, यानी जदयू तो 2 सीट जीती है, रालोसपा 3 जीती है और वो दोनों दल जदयू से बड़े हैं। एक 3 एमपी वाली पार्टी है और एक 6 एमपी वाली पार्टी है और फिर भी हम अपना गठबंधन कह रहे हैं, उसको महा कहा गया है। और महागठबंधन का जो रुझान है वो अभी अगर आप बता रहे हैं कि 3 और 2 है, तो मुझे लगता है जो हम लोगों के पास आकलन है, क्योंकि एकदम स्थानीय मुद्दे पर वहाँ हम लोगों ने इस गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ा है जी, और हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि आज के दिन बहुत दावा करने का दिन नहीं है। नहीं सही है। आज के दिन नतीजों के दिन, सच्चाई पर और आपके जो फ्लैश आते रहते हैं उस पर डिबेट का दिन है कि अगर मैं डिबेट करूं और कह दूं कि सारी जीत जाएंगे, तो ये सही है कि बढ़त हमारी रहेगी और हम 10 की 10 जीत सकते हैं। कई जगह कांटे का मुकाबला होगा, क्योंकि कई जगह अभी सिर्फ रुझान ही कह सकते हैं, लेकिन रुझान भी हमारे पक्ष में दिख रहा है। रुझान में भी इस महागठबंधन से हम आगे हैं, ये संतोष का विषय है। चलिए, अभी भागलपुर का आया नहीं है रुझान, हम उसका भी इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल भागलपुर के पहले रुझान में जो होगा पुन जी 2 राउंड में हम लोग कभी आगे नहीं रहते हैं। अच्छा, तो इसलिए पहले बता दूं कभी भी पिछले 8 चुनाव में विधानसभा के आप इतनी साफगोई से जो बोल रहे हैं, हम इसके बाद 1 मिनट आन चुके। अली अनवर जी हमारे साथ हमको जोड़ दें। अली अनवर साहब, महागठबंधन, लेकिन जनता दल यूनाइटेड क्या, हालांकि कोई रुझान आया नहीं है उसके कैंडिडेट का, लेकिन महागठबंधन का बड़ा लघु रुझान है आपके पक्ष में। नहीं पुण्य प्रसून जी, हम लोग बेहतर करेंगे, उम्मीद है। अभी तो ये शुरुआती रुझान है, अप्स एंड डाउन्स तो चलेगा अभी थोड़ी देर तक। अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोग बेहतर करेंगे, पहले से बेहतर करेंगे। वैसे हम लोगों की तो एक ही सीट है अभी इसमें सीटिंग में, और बीजेपी की 6 सीटें हैं और 3 सीटें आरजेडी की हैं। तो इसमें कुल मिलाकर के हम लोग बेहतर करेंगे, हम लोग जीतेंगे। एक सवाल हर जहन में है, क्या ये महागठबंधन अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहा है? क्योंकि बीते 2 दशक की जो बिहार की राजनीति को नीतीश और लालू ने संभाले रखा, क्या ये एक आखिरी प्रयोग है उस दिशा में बढ़ता हुआ? देखिए पुण्य प्रसून जी, आखिरी चीज कोई होती नहीं है, आखिरी चीज तो मौत ही होती है। तो उस दिशा में तो नहीं बढ़ रहे हैं, राजनीतिक मौत की दिशा में? जब तक इंसान जिंदा है, देश जिंदा है ना, तो विचार तो जिंदा रहेगा ही। और हम लोगों का विचार चूंकि गरीबों के पक्ष में है, मजलूमों के पक्ष में है, न्याय के पक्ष में है। जो काला धन वाले हैं, जो लुटेरे हैं, जो नफरत की राजनीति करते हैं, उनकी मौत की कामना सबको करनी चाहिए। और जो गरीब गुरबा की लड़ाई लड़ता है, दबे कुचलों की बात करता है, वो तो हारता ही है, जमाने जमाने से हारते आया है, लेकिन वो फिर खड़ा हो जाता है।
धूल से भी निकल करके और वो खड़ा हो जाता है। तो हम लोग तो तमाम ऐसे लोगों के ही खिलाफ लड़ रहे हैं, तो कितना भी चाहे जमाना, लेकिन हम लोग खड़ा ही हो जाते हैं फिर। नहीं, हम लोग समाजवादी हैं। जी जी, नहीं ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, आप उसी की लड़ाई लड़ते हैं, अच्छी बात है। लेकिन शहनवाज जी और अली अनवर जी, हम एक नई परिस्थिति में बिहार को देखना, रंजन जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शहनवाज जी, हम लोग लगातार जिक्र कर रहे हैं कि बिहार की जो हालत है वो हालत बद से बदतर होती चली गई। और रंजन जी ने कहा कि देखिए, पानी जमा हो जाता है तो सेना को बुलाना पड़ता है, कोई बीमार हो जाता है तो दिल्ली लाना पड़ता है, बिहार जाने की इच्छा होती है तो रिजर्वेशन नहीं मिलता है, एजुकेशन के लिए हर कोई वहाँ से भाग जाता है, नौकरी वहाँ पर बची नहीं है। तो वो क्लास जो नहीं भाग सकता है, बिहार को नहीं छोड़ सकता है, वो बिहार में मौजूद है और उसकी नुमाइंदगी करने वाले वही नेता मौजूद हैं। और वो कभी डुगडुगी बजाते हैं विशेष राज्य का, अब तो प्लानिंग कमीशन भी खत्म हो गया। लेकिन सवाल ये है कि बिहार को लेकर कोई सपना न दिल्ली दिखा पा रही है, न मोदी ने दिखाया है, और ना बीजेपी को लेकर कोई बात वहाँ पर उठी है। नीतीश कुमार और लालू तो फेल हो गया, क्या रास्ता क्या है शहनवाज जी? देखिए, बहुत गंभीर सवाल है पुनप्रसून जी। जैसे जेडीयू के नेता कह रहे थे गरीबों की लड़ाई और मौत की कामना कर रहे थे, जनता ने लोकसभा के चुनाव में जेडीयू को साथ जो निर्णय किया है वो निर्णय सामने है। जहां तक सवाल है कि जेडीयू तो 17 साल बीजेपी के साथ रही, शाने बशाने रही, और एक बैग वो छोड़कर अलग हो गई है। बिहार में एक दशक से, मैं जब छोटा था तब से लालू जी, नीतीश जी का नाम बिहार की राजनीति में है, और राजनीति पिछले 20 साल से इन दोनों के बीच में है। आज दोनों एक साथ खड़े हैं। और जैसा आपने कहा, पानी जमा हो जाता है, हम लोग बिहार की बहुत प्रशंसा भी करते हैं, और लेकिन ये सही है कि आज इलाज के लिए कुछ भी नहीं है। 10 साल हमारी जॉइंट गवर्नमेंट रही है, और लालू जी और नीतीश जी के कार्यकाल को मिला दें तो करीब वो 25 साल का वो दौड़ है, 15 साल और ये 10 साल। और उसके बाद भी लालू जी को भी इलाज के लिए हम उनको शुभकामना देते हैं कि वो स्वस्थ हों। उनको बिहार से दिल्ली और दिल्ली से मुंबई जाना पड़ता है। बिहार में आज भी जो बिहार ब्रांड और बिहार मॉडल ये सब चर्चा होती थी, वो स्वास्थ्य की स्थिति आज भी बहुत खराब है। और बहुत से जो कमिश्नरी के हेडक्वार्टर हैं वहाँ भी अगर न्यूरो सर्जन तक नहीं है, हार्ट सर्जन का सवाल ही नहीं है। पटना में सिर्फ न्यूरो हार्ट के सर्जन हैं, वो भी लोग वहाँ से भी बाहर जाते हैं जी। तो बिहार की जो स्थिति है उसके लिए अगर जिम्मेदारी है तो ये दो नेताओं पर तो आती है, क्योंकि लालू जी का 15 साल की हुकूमत थी और नीतीश जी पानी पी कर उस हुकूमत को कोस रहे थे, और आज उनके साथ ही खड़े हैं। और नीतीश कुमार जी का जो उदय है वो लालू जी के विरोध के प्रतीक के तौर पे था, कहा कि जंगल राज हटाएंगे, आज वो साथ हैं। तो ये पूरी दशा दिशा के लिए इन दोनों की बड़ी जिम्मेदारी है, और इनकी जिम्मेदारी के बाद हमें पूरा मौका चाहिए। इसलिए हम बिहार की जनता को कह रहे हैं कि आपने लालू जी को देखा, नीतीश जी को देखा, एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दीजिए ताकि हम बिहार की तस्वीर और तकदीर को संवार सकें। क्योंकि आज भी बिहार के लोग जी, जो आपने सवाल उठाया वो वाजिब सवाल है कि बिहार आज भी बहुत पिछड़ा है, और उसके लिए केंद्र से हम लोग जो कर सकेंगे करेंगे। और लेकिन राज्य में भी एक अच्छी हुकूमत चाहिए जो जात पात से ऊपर उठकर राजनीति को आगे बढ़ाए, और वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। ओके। और रंजन जी, जिस स्थिति में बिहार की मौजूदा राजनीति है, क्या आपको ऐसा फील हो रहा है कि एक ऐसे वैक्यूम को भरने के लिए इस तरह के चुनाव से कोई रास्ता निकलेगा? देखिए, दो बातें हैं जो पूरी बातचीत अभी चल रही थी। वो एक तो लालू जी और नीतीश जी मिले। अब सवाल है कि पिछले 20 साल से जात की राजनीति, आरक्षण की राजनीति, ये सब चलता रहा, एक दूसरे को म्यूजिकल चेयर से रिप्लेस करने की राजनीति। अब कहीं ना कहीं वो मुहाना आ गया है, वो दौर, वो स्थिति आ गई है कि पिछड़े नेता बिहार के खुद को बदलें, अपनी राजनीति को बदलें, और उसके बगैर अगर ये पुराने पैटर्न पे चलेंगे तो मेरे ख्याल से उन लोगों को दिक्कत होगी। बीजेपी की समस्या दूसरी है। बीजेपी केंद्र में आ गई। अब बीजेपी को
कहीं ना कहीं ये इस चुनाव में भी दिखा कि जितना उत्तर प्रदेश पर जोर दिया गया बीजेपी के तरफ से लोकसभा चुनाव के बाद, उतना बिहार पे जोर नहीं दिया गया है। हल्का सा नेग्लेक्ट जैसा लोकल लीडर्स या केंद्र के युवा नेताओं के माध्यम से प्रचार वगैरह हुआ है, लेकिन जो डेंस होना चाहिए वैसा नहीं दिख रहा है। मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी के सामने ये चुनौती है कि जो केंद्र में उनकी सरकार आई और उसने जो कुछ भी करने का सोचा है उसको राज्य में वो कैसे डालेंगे। यहाँ क्लैश होगा। एक तरफ पिछड़ा, दूसरी तरफ हिंदू मेजॉरिटी जी, और तीसरी तरफ फिर विकास। तो आप क्या करेंगे? आप, मेरा ख्याल है ये अगले लोक विधानसभा चुनाव में हम लोग संभवतः यहीं कहीं डिस्कस करेंगे कि एक नए ढंग के मुद्दे या नए ढंग की राजनीति जिसमें विकास बहुत अहम है, उस पे चुनाव हो सकता है। एक नए तरीके की राजनीति की आहट क्या बिहार में सुनी जा सकती है? अली अनवर जी, आपने जिक्र किया कि हम तो समाजवादी सोच के हैं, पुरानी स्थिति गरीब गुरबों की बात करेंगे ही, लेकिन गरीब गुरबों की स्थिति और उसके दायरे लगातार बढ़ते चले जाने को लेकर एक खबर आपको वैसे बता दें, परबत्ता सीट पर जनता दल यूनाइटेड आगे चल रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अल्टरनेटिव राजनीति, क्या न्यू पॉलिटिक्स, क्या वैक्यूम को भरने वाली राजनीति दे पाने की स्थिति में 70 के दशक से निकले हुए नेता हैं, उनके पास विजन है? अली अनवर जी। जी देखिए, दरअसल बात है कि बीच बीच में ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि विकास की गति रुकती है। ये बात सही है। अब तो बीजेपी के हमारे साथी अभी कह रहे थे, बेटा हो तो मोरा, बेटी हो तो तोरा। 10 साल रहे अपने रहे, जो सुधार हुआ उनका, आज जो गड़बड़ी हुई वो हम लोगों के मत थे। और ये गड़े मुर्दे उखाड़ने की जो फितरत है, अब ये जंगल राज, बीते हुए जमाने की बात कर रहे हैं, गुजरे हुए जमाने की, और यहां जहर राज लाने की कोशिश हो रही है। तो जहर फैलेगा तो सबको मार देगा ना, पूरे समाज के ताना बाना को तहस नहस कर देगा ना। सांप्रदायिकता का बितंडा जो खड़ा कर दिया जाता है, तो हम लोग तो चल रहे थे, बढ़िया से चल रहे थे, लेकिन एक ऊपर से चीज थोपी गई, और जो पूरे देश के लिए जहर है, सिर्फ बिहार के लिए जहर नहीं है, तो वो प्रायोरिटी में आ जाता है। और दूसरी जो चीजें जब जहर फैलता है तो वो प्रायोरिटी की चीज आती है, तो वो भी मैन मेड है, तो उसके खिलाफ लड़ाई प्रायोरिटी में आ गई। और उसी के लिए हम लोगों ने ये गठबंधन किया, और उसी के लिए हम लोगों ने ये नाता तोड़ा कि ये जात की बात करते हैं और ये चाहते हैं कि जात की बात नहीं हो, ठीक हो नहीं हो, हम लोगों ने छोड़ करके उससे हम लोग चले। लेकिन फिर आप धर्म का बिचंडा लेकर के, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात लेकर के चले आते हैं, तो वो आपको सूट करता है। तो उसका काट करने के लिए अभी जो दवा है मौजूदा दौर में, उस दवा का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। ओके। मंडल से हम लोगों ने कमंडल का काट किया है। नहीं, ये तो अपने स्तर पे आपने ठीक सोचा अली अनवर जी, लेकिन सवाल ये है, 17 साल रहे बीजेपी के साथ और आज इनको वो कमंडल लग रहा है, तो क्यों समझौता किया था? अगर बहुत ज्यादा सेकुलर थे तो नहीं करते बीजेपी से समझौता, कहते सत्ता के बिना रहेंगे। शाहनवाज साहब, आपका क्यों किया समझौता? शाहनवाज साहब, आप हमारे में मत बोलिए, हमको भी बोलने आता है। आपका जहरीला दांत 370 बाबरी मस्जिद, कॉमन सिविल कोड उसको निकाल करके और ठंडा पानी में रख दिया था, ठंडा पानी में 10 साल रख दिया था, और मोदी जी की वहां जाने की जरूरत नहीं हुई थी। और मौका दीजिए। आपको भी जीत मिली तो हम लोगों की मदद से मिली। इस बार क्यों नहीं आप जीत कर दिखा दिए? अकेले तो खड़ा हुए थे पहली बार। जी पर्सनल अटैक करवा रहे हैं, मौका नहीं दे रहे हैं आप। नहीं, आप बोलिए, हमको लगता है जवाब दे दीजिए। हमारे बीच में क्यों बोल रहे हैं? नहीं, ये व्यक्ति हमारे बीजेपी के सहयोग से राज्यसभा का मेंबर बना है। ये व्यक्ति बीजेपी के सहयोग से राज्यसभा मेंबर बने, और मैं आपसे कह रहा हूं, नीतीश कुमार को 2 सीट मिली, ये याद नहीं है इनको? बिहार की जनता ने इनको रिजेक्ट किया
ये आप नरेंद्र चिरौरी मोदी कर रहे अकेले थे। 282 सीट चिरौरी कर रहे थे। जीते। ये नीतीश कुमार आप चिरौरी कर रहे थे। की जो हालत आप हुई, चिरौरी कर रहे नीतीश थे कुमार आने के की लिए जो हम हालत लोगों की हुई, मदद की। हम साथ क्या बात थे। करते हैं? देखिए अब इनको क्या चुप बात कीजिए, करते हैं? अब इनको हम चुप कीजिए, लोगों अब ने मैं बोल किनारे रहा हूं, कर अब दिया इनको था। चुप कीजिए। पुन प्रसून जी आपकी मैं जब जिम्मेदारी बोल रहा है। हूं, आप भी मत जब बोलिए। अली अनवर जी उनसे मैं चुप जवाब रहा ले लें, हूं, क्योंकि तो फिर हमें नहीं लग हो रहा है पाएगा कि ना। अली अनवर मैं जी इनके साथ डिबेट में बैठता ही नहीं हूँ। मैं इस बोल तरह रहा के हूं आदमी के साथ डिबेट में क्या बैठूं जो पर्सनल अटैक जब करे। मैं बोल रहा हूं तो उनको भी कहिए नहीं, चुप आप रहने ये के लिए। बताइए जब मैं कि बोल रहा हूं तो ये- उनको भी नहीं, कहिए। नहीं, चुप जब वो इसको बोल कीजिए रहे थे आप। तो मैंने नहीं बोला। नहीं छोड़िए, फिर डिबेट में नहीं बैठते। मैंने नहीं उनसे बोला। जवाब ले ऐसे लेते हैं आदमी अली के अनवर साथ जी। आप डिबेट बोलिए, कराएंगे आपके साथ भी अरे हमको तो बहुत क्यों शौक नहीं है बैठेंगे डिबेट में बैठने। अली अनवर जी जवाब तो ले लेते हैं। नहीं, हम भी बोल रहे थे पुण्य प्रसून जी, तो वो क्यों बोले? उनको भी मना कीजिए। वो बोल रहे थे तो हम तो नहीं बोले, हम चुप रहते हैं। वो बोले, फिर हमको मौका दीजिए। मोहनिया में बीजेपी आगे चल रही है, और जबकि बाकी छपरा, मोहिउद्दीन नगर, नरकटियागंज यहाँ और भागलपुर यहाँ पर महागठबंधन आगे चल रहा है। और ये छपरा में आरजेडी को बढ़त। छपरा में बड़ा इंटरेस्टिंग यह आया कि बीजेपी के खिलाफ वहाँ पर जो विद्रोही उम्मीदवार हैं वो आरएसएस से जुड़े हुए सीएन गुप्ता हैं, तो ये कहीं ना कहीं वोट काटा गया है। और प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह आरजेडी की सीट पर वहाँ पर आगे चल रहे हैं। और जो ओवरऑल 10 सीटों का जो रुझान है उसमें अभी 5-5 की स्थिति नजर आ रही है। 5 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, बाकी 5 सीटों पर गठबंधन आगे चल रहा है, जिसमें 2 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है, 2 सीट पर आरजेडी और 1 सीट पर जेडीयू आगे चल रहा है। यानी एक 5-5 की स्थिति है कि दोनों में सीधी टक्कर थी, और ये माना यही जा रहा था कि कहीं ना कहीं इस बार मुकाबला कांटे का है और आमने सामने का है। 10 सीटों के रुझान में 5 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि 2 सीट पर आरजेडी, 2 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर जनता दल यूनाइटेड आगे चल रही है। यानी स्थिति अगर देखिए तो सीधी टक्कर में 5-5 की स्थिति है। 10 सीटों का जो रुझान आ रहा है, और कमोवेश इसी तरीके के अपने अपने तरीके से जो पुराने परिस्थितियां थी उसी हिसाब से बाकी भी जगहों पर जो उपचुनाव के रुझान आ रहे हैं वहां भी कमोवेश वही स्थिति है। पंजाब में हालांकि 2 सीट जो कांग्रेस की थी उसमें 1 पर अकाली दल आगे चल रहा है। ये तलवंडी की सीट है जहां पर अकाली दल आगे चल रहा है। मध्य प्रदेश में 3 में से 2 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। कर्नाटक के रुझान अभी उस रूप में आए नहीं हैं, और सिर्फ 1 सीट जो आई है उसमें शिकारीपुरा, जहां पर येदियुरप्पा की जो सीट थी वहां पर बीजेपी आगे चल रही है। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, तब इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये बड़ा बिहार को लेकर एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि बिहार की राजनीतिक आहट क्या वाकई पारंपरिक राजनीति के इर्द गिर्द चलेगी या एक नई राजनीति की दस्तक की जरूरत आ पड़ी है।